हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो ये मैं आई हुई हूँ अपने मामा के घर। तो उनके लड़के की शादी है और ये मेरी मौसी की दोनों बेटियां हैं। ये मेरी मौसी बैठी है। तो आप सबसे हेलो कर रहे हैं। तो अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, सुबह मॉर्निंग की। तो इस टाइम पर हस्बैंड मतलब जो साला होता है उसको जीजा ही कपड़े पहनाते हैं। तो जिनकी शादी है मेरे हस्बैंड उनके जीजा लगते हैं। तो जीजा ही और फूफा ही सारे काम किया करते हैं अगर वो होते हैं तो। और वैसे भी कपड़ों इन जो दूरा जब बहाने के लिए जाता है उस चीज़ में लेडीज़ हाथ नहीं लगाती हैं। जो इनके कपड़े होते हैं वो उसे सिर्फ जीजा और फूफा ही पहनाते हैं। तो जीजा इनके तो मेरे हस्बैंड हैं और फूफा मेरी जो मौसी मैंने आपको दिखाई थी उनके घर वाले हैं। तो यहाँ हस्बैंड और जो मौसा जी हैं वो कपड़े पहना रहे हैं। तो इसी तरीके से जो पूरा मतलब दूल्हे का ब्राइडल सेट होता है, दूल्हे का जो होता है वही किया जाता है। उनके सॉक्स से लेके शर्ट तक, टाई तक सब जीजा और फूफा ही पहनाते हैं। तो वही सब हो रहा है। तो आप सब भी देख लीजिए। कोशिश की है आप सबके साथ अपना जो मेरी खुशी है उसको बांटने की कोशिश की है मैंने। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने ये सब किया। मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन्हें भी अच्छा लगा। और हम लोग एक दिन पहले गए थे, इस टाइम पर शादी थी इनकी 25 तारीख की। हम गए थे यहाँ 24 तारीख को। तो मैं शाम को पहुँच गई थी 3 साढ़े 3 बजे। तो वहाँ पर अब यहाँ हस्बैंड ने जो फेंटा बांधते हैं, इसके बिना जो पिंक दुपट्टा आप देख रहे हैं इसके बिना शादी नहीं होती है। अगर ये नहीं है शादी में तो इसी से ही गठजोड़ा होता है। और यही होता है मेरा। तो अब तक भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और काफ़ी सादगी से, काफ़ी सिंपल तरीके से शादी की है लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि मोदी जी ने कुछ टाइम पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कोई घोड़ी मतलब ढोल डीजे नहीं होंगे। तो इस वजह से काफ़ी सिंपल सादगी से किया गया है। काफ़ी कुछ किया था पर वो सब पोस्टपोन हो गया मोदी जी की वजह से। तो कोई बात नहीं। जो भाभी है उनको तो लेके आना है। तो वही है, उन सब की तैयारी हो रही है। मैंने आज जैसे आपको बताया था कि सॉक्स से लेके, शूज़ से लेके और टाई तक जीजा ही करते हैं। तो वही देखिए हस्बैंड ही तैयार कर रहे हैं, शूज़ पहना रहे हैं इनको। और यहीं पर वीडियो भी बन रही है, फ़ोटो भी क्लिक हो रही है। तो उसी चीज़ में जब कैमरामैन बोलते हैं ना मिनट मिनट में यहाँ देखो वहाँ देखो, तो उसी तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके से ये जो कटार बोलते हैं ना, जो दूल्हे के गले में डाली जाती है वो। और ये जो आप माला देख रहे हैं ये जीजा ही लेके जाता है दूल्हे के लिए। तो यहाँ से मैं नूह से ही ये माला लेकर गई थी अपने भाई के लिए। तो वो माला है ये। और अपनी इसी तरीके से बनवा के जाते हैं। और यहाँ मामी जी ने जो नेक होता है जमाई को देने का वो इन्होंने दिया है। और ये देखिए जीजा साले। और यहाँ पर जो अब तैयार जब हो जाते हैं, जब तैयार होते हैं ना, तो उस टाइम की ये वीडियो है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब क्रीम रिम लगाने के लिए आ गई थी क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत ड्राई ड्राई फेस हो रहा था इस वजह से। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा तैयार किया था। यहाँ पर जो भाभी का नेक होता है हल्दी और काजल का, वो सब हुआ है। फिर इसके बाद जो माँ है सबसे पहला टिक्का माँ करती है, फिर बुआ करती है। फिर उसके बाद सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो जिसको जो देना होता है उस हिसाब से वो टीका करते हैं। तो ये लड़के की चाची है और मेरी छोटी मामी है। तो जो जो आते जाएंगे मैं उन सबको आपको बताती जाऊंगी कौन कौन है। ये दिल्ली में रहते हैं। और ये मेरी मामी है छोटी, और ये इनकी चाची है लड़के की, और ये लड़के की मौसी हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं। और ये लड़के की नानी है। ये देख लीजिए, ये भी फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं। और ये नानी है लड़के की। और सामने साथ में जो ये लड़का बैठा हुआ है इसको विनायक जी बोलते हैं। ये भांजा ही बनता है। तो यहाँ पे भांजा भतीजा ये बनते हैं। तो मैं भी टिक्का करने आ गई थी। तो वही सब था, सब अपने अपने उसके कर रहे थे। मैंने 101 का टिक्का किया था। और विनायक जी को भी ज़रूर देना होता है, वही मैंने भी दिया है। और यहाँ पर ये भी शायद भाभी लगती हैं जन बहन लगती है, मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो ये वो सब हैं जो टीका करे हैं। ये मौसी हैं, शायद मौसी ही हैं क्योंकि कंफ्यूज हूँ। ये मेरी जो छोटी वाली मामी है उनकी लड़की है, पायल इसका नाम है। और ये भी दिल्ली में रहते हैं।
पहले ये सब दिल्ली में ही रहते थे, पर कुछ टाइम पहले 4-5 महीने पहले इन्होंने यहाँ लाकर बनाया है अलवर में ही। तो यहाँ पर हस्बैंड भी रेडी होके आ गए हैं, तो 1-2 फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। चलते टाइम ही इनको फिर देखना था, क्योंकि यहाँ जीजा को ही आगे तक साथ देना है, जब तक बहू घर नहीं आ जाती तब तक। तो ये इसी तरीके से इनके साथ इनके साया बन के चलेंगे, इस तरीके से कह सकते हैं आप। और ये मामा है जो पट्टे पे से उठाकर घोड़ी पर बिठाता है, उस तरीके से। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि आपने आरता अभी तक नहीं कराया है और मामा की गोद में उठा लिया है। तो यहाँ पर हो रहा है आरता। तो ये मेरी छोटी वाली मौसी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी धीरे धीरे करके कि कौन कौन मेरे ननिहाल की फैमिली है उनसे। ये मेरी छोटी मौसी हैं, इनमें और मुझ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं 3 साल छोटी हूँ, ये 3 साल बड़ी हैं। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, इस हर्ष को तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ घोड़ी पूजन हो रहा था। घोड़ी पूजन होने के बाद बारात जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और दूल्हा घोड़ी पे बैठेगा। तो ये घोड़ी को जो साड़ी उड़ाई जाती है, टिक्का लगाया जाता है। और ये चने की दाल के बिना तो घोड़ी कुछ करने ही नहीं दे सकती, तो चने की दाल बहुत मेन होती है। हमारे में एक एक रस्म है जो मैंने दिखाने की पूरी कोशिश की है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे टिक्का हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया मामा घोड़ी पर बिठाता है। तो ये इनका मामा है जिन्होंने घोड़ी पर बिठा दिया है। तो उसके बाद यहाँ साड़ी उड़ाने की रस्म होती है। तो बस वही सब चल रही है धीरे धीरे करके। तो जो बहन बेटी होती हैं उनको ही साड़ी उड़ाई जाती है यहाँ पर घोड़ी के आगे, ये उनका हक होता है। तो इसी तरीके से यहाँ मेरी मौसियों को साड़ी उड़ाई गई है, फिर मुझे भी उड़ाई जाएगी। तो वो मैं आप लोगों को पूरी रस्म जो है एक एक आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और पूरी वॉच कीजिएगा, आखिर तक वीडियो है। इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट जो आएगा शादी का, वो इस वीडियो के बाद आएगा। और मैं विदाई तक जो हमारे घर पर गृह प्रवेश हुआ है तब तक आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि सब रिकॉर्ड किया है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। यहाँ मुझे भी साड़ी उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं बहन लगती हूँ इनकी, इसलिए। और मेरे लिए थोड़ा इमोशनल फ़ील हो गया था क्योंकि यहाँ पर मम्मी नहीं थी। अगर मम्मी होती तो उनके लिए भी बहुत खुशी का मौका होता, क्योंकि ये उनका सबसे लाडला भतीजा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मामा और मामी फ़ोटो क्लिक करवा रखे थे। जो पीली साड़ी में हैं ये उनकी मम्मी है, मतलब मेरी बड़ी मामी है। और ये मेरी मौसी का लड़का है हरिओम, ये दिल्ली में रहते हैं, सुल्तानपुरी में रहते हैं ये। और यहाँ मेरे बड़े मामा हैं ये। तो बस अब इस तरीके से क्लिक होगी फ़ोटो सबकी। यहाँ हर्ष भी मतलब इस तरीके से करवा रहा था, ऐसे फ़ोटो क्लिक करवा रहा था। और यहाँ मैं साइड में खड़ी थी, तो वहाँ हस्बैंड खड़े थे परली साइड की तरफ। वीडियो एक ही तरफ को हो सकता है कैमरे का तो फेस, इसलिए वहाँ हस्बैंड ने फ़ोटो क्लिक करवाई, यहाँ मैंने करवाई। तो जोड़े से ही करवाते हैं यहाँ पर। तो क्या मैंने कहा था ना आपको कि जब तक बारात घर तक नहीं पहुँच जाती तब तक जीजा साई की तरह ही रहता है और जीजा ही साले के साथ बिहाने जाता है। तो मतलब मेन रोल जो होता है यहाँ पर जीजा का ही होता है। कपड़े पहनाने से लेके दुल्हन घर लेके आने तक जीजा का ही रोल रहता है। तो वही सब किया है। यहाँ पर हो रहा है मंदिर में पूजन। जो आपके घर का मंदिर होता है ना, आपके गांव का, वहाँ पर पूजन करना होता है, मत्था टेकना होता है और उनसे आशीष लेना होता है कि मैं अपने मतलब जो धर्म पत्नी है उनको बिहाने जा रहा हूँ, सब अच्छे से हो। यहाँ पर जो रस्म हो रही है ये दूध का कर्ज उतारने की रस्म हो रही है। और इसको कहा जाता है कि बेटा अब तक माँ का है और इसके बाद फिर बेटा बहू का हो जाता है। और यहाँ पर यही सब रस्म हो रही हैं। तो यहाँ पर इनकी जो दूध पिला के पीठ थपथपाई जाती है वो है। और ये जो पैसे इन्होंने दिए हैं ये बोले हैं माँ ये अब तक का तुम्हारा जो दूध का कर्ज है उसकी कीमत है। तो ये इन्होंने पैसों के रूप में दी है। और ये जो आप माला देख रहे हैं गले में इनके हाथ में, तो ये गले में पहनाई जाएगी। और इसके बाद ये बोला जाता है कि माँ अब तो तुम इसको पहन लो, मैं ब्याह कराऊंगा तब उसके बाद तुम्हें सोने का हार इसी तरीके से बनवा के दूंगा। तो इस तरीके से कहकर और फिर दूल्हा अपनी दुल्हन लेने के लिए चल देता है, मतलब बनना बनने के लिए निकल देता है। तो इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, इसके आगे की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।